नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां बेमेतरा सिटी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम कारेसरा में आज सुबह 50 वर्षीय शत्रुघ्न साहू की हत्या से मचा हड़कंप। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां कोलारस नगर में मनाई गई माता सावित्रीबाई फुले की जयंती। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बेमेतरा सिटी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम कारेसरा में आज सुबह 50 वर्षीय शत्रुघ्न साहू की हत्या गांव के ही वर्मा परिवार एक दर्जन से ज्यादा साहू परिवार के घर में घुसकर लोगों से मारपीट की और टोप सिंह वर्मा ने चाकू से शत्रुघ्न साहू की हत्या कर दी। मृतक के पूरे परिवार एवं समाज के लोग पहुंचे सिटी कोतवाली। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। वहीं सूचना मिलने पर तत्काल बेमेतरा पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली पहुंचकर मृतक के परिवार एवं समाज के लोगों से चर्चा की। वहीं एसपी साहू ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कारेसरा गांव है, थाना बेमेतरा क्षेत्र में। वहां पे एक हत्या की घटना हुई है। पुलिस थाने को जैसे सूचना मिली उसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई है और इसमें विवाद था, तो इसमें तोप सिंह वर्मा का जो पक्ष है वो शत्रुघ्न साहू की हत्या कर दिया है, इस तरीके से जानकारी मिली है। बाकी एफआईआर दर्ज करके आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहाँ के कोटवार को पहले से सूचना हो गया था कुछ घटना होने वाला है? अब जो भी बातें आ रही हैं लोगों से उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी और जो एविडेंस आता है उसके आधार पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। छतरपुर में वरिष्ठ युवा पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी की 13वीं पुण्यतिथि पर गांधी आश्रम छतरपुर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त पत्रकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तिवारी को याद किया। इस अवसर पर छतरपुर के बस स्टैंड स्थित पत्रकार चौक की दिशा और दशा के संबंध में चर्चा करते हुए आगामी 7 दिवस में सौंदर्यीकरण कराए जाने हेतु प्रस्ताव पास किया गया। समस्त पत्रकारों ने एकजुट होकर नगरपालिका कार्यालय छतरपुर पहुंचकर सीएमओ माधुरी शर्मा से मुलाकात करते हुए पत्रकार चौक का अविलंब सौंदर्यीकरण कार्य कराए जाने का अल्टीमेटम दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र अर्जुरिया ने बताया कि पिछले वर्ष भी पत्रकार चौक का सौंदर्यीकरण कराए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन नगरपालिका की उदासीनता के चलते इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे पत्रकार चौराहे पर चारों ओर अतिक्रमण व्याप्त है। इस अवसर पर सीएमओ माधुरी शर्मा ने कहा कि पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और उनकी मांग के निराकरण हेतु 7 दिवस का समय दिया गया है। कार्य योजना बनाकर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। सर, आज वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि थी। किस प्रकार का विचार हुआ, किस प्रकार का मंथन हुआ? परम सम्माननीय आपके मीडिया बंधुओं को सबको संतोष गंगेली प्रणाम करता हूँ। हमारे छोटे भाई पंडित श्री ओम प्रकाश तिवारी जी का निधन 2013 में हुआ था और यहाँ के पत्रकारों की, छतरपुर जिले के पत्रकारों की बहुत अच्छी पहल रही। उन्होंने उनके निधन के बाद प्रति वर्ष उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह यहाँ रखते हैं गांधी आश्रम छतरपुर में, और उसमें श्रद्धांजलि के साथ संगोष्ठी और का आयोजन भी होता है, जिसमें पत्रकार साथी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से पत्रकारिता को आगे चलाना है, कैसे चलना है, अपने पूर्वजों को कैसे याद करना पत्रकारों को, इस काम में चर्चा हुई। और आज नोक झोंक की भी चर्चा यहाँ पर हुई है कि नगर पालिका छतरपुर द्वारा पत्रकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। हमारे ओम प्रकाश जी ही नहीं, हमारे बहुत से पत्रकार छतरपुर के निधन हुआ, उनके नाम से पत्रकार चौक बस स्टैंड पर बनाया गया था और श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह के द्वारा बना दिया गया था, उसके बाद उसको मिटा दिया गया। तो वर्तमान नगर पालिका परिषद को, पूरी परिषद छतरपुर को ये बात चिंतनीय और शोचनीय विषय है और ये पत्रकारों की एक तरह से उनकी चुनौती है, तो उनको इसको स्वीकार करके उस चौक को तत्काल निर्माण करा दें। अन्यथा पत्रकारों, मीडिया के साथ अगर नगर पालिका परिषद गलत करती है तो इसको पत्रकार लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तय हुआ है कि अगर इसको स्वीकार नहीं किया गया, पत्रकार चौक नहीं बनाया गया, तो इसके खिलाफ अपनी कलम से और सोशल मीडिया माध्यम से लिखा भी जाएगा। संबंध में हुई है पत्रकार चौक की जो डिजाइन है उसको लेकर संबंधित निविदाकार को बुलाया गया है, तो उनसे चर्चा करने के उपरांत 2 दिवस में हम लोग कार्य वहाँ प्रारंभ करेंगे। और मूर्ति के संबंध में कलाकारों से 2-3 बार बात हुई है, किंतु उसी डिजाइन की बनाकर ना दे पाने के कारण उसमें विलम्ब हुआ है और 1 सप्ताह के अंदर कार्य को चालू करा दिया जाएगा। वहाँ की जो व्यवस्थाएं अतिक्रमण वगैरह की हैं उनको हटाकर दुरुस्त कराया जाएगा। पिछली पुण्यतिथि पर ये भी आश्वासन मिला था पत्रकारों को, ओम प्रकाश तिवारी की, वरिष्ठ युवा पत्रकार की पुण्यतिथि पर आश्वासन दिया गया था आपके द्वारा, फिर कोई प्रयास नहीं किए गए, क्या कारण मानती हैं आप?
उस समय जो भी परिस्थितियां रही हों उनके कारण विलम्ब हुआ है, और बाकी अभी संज्ञान में जो बात आई है तो उसके अनुसार काम कराया जाएगा। जी मैंने उसमें कितना समय दिया है आपने पत्रकार चौक को नींव डालने में? 7 दिवस में हम लोग कार्य शुरू करा देंगे, और बाकी आगे जैसा काम उसमें निकलता जाएगा उसमें जो भी समय लगने की गुंजाइश है वो कोशिश करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र उसको पूर्ण कराया जाए। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ग्वालियर के विकास के लिए आज बाल भवन में जनप्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। ग्वालियर के यातायात, सड़क चौड़ीकरण, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर शहर को बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, रिटायर अधिकारियों, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों से सुझाव लेना था। ये पहली बैठक थी और इसका उद्देश्य आने वाले समय में ग्वालियर को एक बेहतर और विकसित शहर बनाना है। तो आज शहर के सारे जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक, कई व्यापारिक संस्थाओं के लोग और कई प्रशासनिक पदों से जो रिटायर हुए हैं वरिष्ठ अधिकारी वो भी आज थे, और सभी ने अपने अपने शहर की व्यवस्था के लिए, सुधार के लिए और विकास के लिए, योजनाओं के लिए सुझाव यहाँ अपने अपने आज दिए थे। अच्छी शुरुआत इसकी हुई है और लोगों के बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आज इस बैठक के माध्यम से आज मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये सारे जिलों से और सारी विधानसभाओं के ये विजन डॉक्यूमेंट्स 5 साल के मांगे हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 विकसित भारत। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रीवा में देश के किसानों की समस्याओं को लेकर विगत 38 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा ने कमिश्नर कार्यालय के समक्ष मीशाबंदी बृहस्पति सिंह की अध्यक्षता में सामूहिक उपवास किया। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं। आज रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में, आमरण अनशन के समर्थन में यहाँ दिन भर का उपवास रखा, और आज यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा रीवा ने ये फैसला किया है कि जैसे ही राष्ट्रीय काल आएगा संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से आंदोलन के लिए तैयार है, और इस मोदी हुकूमत की क्रूर सरकार की, तानाशाह सरकार की संयुक्त किसान मोर्चा घोर निंदा करता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये सरकार अभी तक किसानों से बात नहीं किया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा इस सरकार की निंदा करता है और बड़े लड़ाई का ऐलान करता है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। शिवपुरी कोलारस में नगर में कबीर आश्रम पर माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती सादगी के साथ मनाई गई, जिसमें कुशवाहा समाज एवं कोली समाज के बुजुर्ग एवं युवा एवं गणमान्य नागरिक एवं नेतागणों ने बारी बारी से पुष्प अर्पित किए। सर्वप्रथम कबीर आश्रम पर कबीर साहिब की प्रतिमा पर सभी नागरिकों ने फूलमाला अर्पित कर कबीर साहिब को याद किया। इसके उपरांत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का अनावरण कर फूलमाला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं बारी बारी से सभी समाज बंधुओं ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता सुवालाल जाटव एवं अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ नेता ओपी भार्गव, राजाराम कुशवाहा, ठाकुरलाल माधो कुशवाहा, गोपाल दास कोली, गजराज कुशवाहा, वीरू जाटव, मंजीत कुशवाहा, राजू कुशवाहा, रमेश कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। सिवनी मालवा थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है, जहां मासूम का शव नहर की पुलिया के पास शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे जमीन पर पड़ा मिला है। पुलिस ने नाबालिग के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई, जहां चिकित्सकों की पैनल ने बच्ची का पोस्टमार्टम शव पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मासूम के साथ रेप और हत्या की पुष्टि हुई है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने शव को गांधी चौक पर रखकर चक्का जाम कर हत्यारे को फांसी दिलाए जाने की मांग पर अड़े रहे।
शासन के द्वारा किस प्रकार का आश्वासन मिला है? ये जो घटना हुई है इसको शासन ने बता दिया कि बिल्कुल तत्परता से जो भी मुआवजा राशि होती है वो शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी और जो भी प्रकरण में चालान है न्यायालय में जो पेश कराना है 15 या 20 दिन में हम जल्दी से जल्दी करा के इसको फांसी तक को इस प्रकरण को हम ले जाएंगे और न्यायालय में हम पेश करके इसको फांसी दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, परिवार की ओर से कुछ लिखित आश्वासन वगैरह के लिए बोला गया था? हाँ, लिखित में दिया है। उन्होंने बोला कि साहब हमें पूरी सहायता राशि और फांसी का वो इसमें वो होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, तो हमने दिया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे और बिल्कुल होगा। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। सूरजपुर में हाथी ने गिराई घर की दीवार, 7 माह की बच्ची की दबकर मौत हो गई। दीवार गिरने से खाट में सो रही बच्ची की मौत के साथ मां भी घायल हो गई। वहीं घर के और लोग ने भागकर बचाई अपनी जान। जंगली हाथी ने मिट्टी से बने घर की दीवार गिरा दी। वहीं पूरी घटना रामकोला थाना क्षेत्र के अरचोका गांव की बताई जा रही है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।